Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda of class 12th. So friends, our poem is Keeping Quiet. Keeping Quiet का मतलब क्या है? शांत रहना या फिर चुप रहना, राइट? ये पोइम पैब्लो नेरूडा ने लिखी है एंड यहाँ पर जो पोइट है वो हमें क्या बता रहे हैं? ही टेल्स अस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप रहना क्यों ज़रूरी है एंड चुप रहने से हम क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे सुधार सकते हैं। सो वो कहते हैं कि हमें चुप रहकर, शांत रहकर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपनी सराउंडिंग का इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, यानी कि एनालाइज करना चाहिए कि हमारे आसपास क्या है, हमने क्या क्या चीज़ करी है, क्या सही किया, क्या गलत किया एंड जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। सो बेसिकली शांत रहना भी बहुत बड़ी बात है एंड शांत रहकर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम बोल कर नहीं कर सकते, राइट? एंड वन अमंग दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अगर हमें खुद को जानना है, हमें खुद को पहचानना है तो हमें शांत बैठना होगा और एनालाइज करना होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें की है, उसमें से क्या सही है, क्या गलत है और उस गलत को हम कैसे सही कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। अगर हम शांत रहेंगे और सोचेंगे, एनालाइज करेंगे तो हमें ये भी पता लगेगा कि हमने ऐसे क्या क्या काम करे हैं जिससे हो सकता है किसी और को हर्ट हुआ हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो अर्थ हो, राइट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग विद द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोइट यहाँ पर कहते हैं कि अब हम सभी 12 तक काउंट करेंगे, 12 तक गिनेंगे एंड उसके बाद हम सारे क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, ठीक है? सो यहाँ पर जो 12 नंबर है उसका कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है, बट अगर हम डीपली सोचें तो यहाँ पर 12 एक सिग्निफिकेंट नंबर भी हो सकता है, बिकॉज जो क्लॉक है उसमें 12 आवर्स होते हैं, राइट? जो मंथ्स हैं वो भी 12 होते हैं। तो वो यहाँ पर वो हो सकता है वो ये भी कहना चाहते हैं कि हम क्या है, हमारे 12 महीने होते हैं, हमारे 12 घंटे होते हैं, तो उसमें हमें कुछ टाइम ऐसा निकालना चाहिए जिसमें हम शांत रहें, जिसमें हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। एंड विल ऑल कीप स्टिल टिल वी काउंट टिल 12, ठीक है? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पोइट कहते हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यानी कि एटलीस्ट एक बार हम कुछ ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलते, यानी कि हम किसी भी तरीके की बात नहीं करते हैं, हम कोई कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। ही ऑल्सो सेज लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं और क्या करते हैं? अपने आर्म्स को मूव नहीं करते, अपनी बॉडी को मूव नहीं करते। अब इसका डीप मीनिंग क्या है अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है। लैंग्वेज में क्यों नहीं बोलना है? बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर्स। अब लैंग्वेज कैसे क्रिएट करती है बैरियर्स? सो लैंग्वेज इस तरीके से कुछ बैरियर क्रिएट करती है कि हर जगह की अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, राइट? एंड लैंग्वेजेस को लेकर भी डिस्प्यूट होता है कि आप हमारे यहाँ पर रह रहे हो तो आपको हमारी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, जैसे कि महाराष्ट्र के केस में हो रहा है, राइट? तो इसलिए वो कहते हैं दैट वी शुड ऑल कीप क्वाइट एंड हमें किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स लैंग्वेज ऑल्सो क्रिएट बैरियर्स। एंड अगर हम शांत रहेंगे तो बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, वो ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाएंगे एंड वी कैन ऑल लिव टुगेदर एंड इससे ब्रदरहुड भी प्रमोट होगा। वो ये भी कहते हैं कि हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं एंड अपने आर्म्स को मूव नहीं करते हैं। आर्म्स यहाँ पर वेपन्स के लिए यूज किया गया है, वर्ड्स के लिए यूज किया गया है। पोइट कहते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए और हमें कोई भी वेपन्स का यूज नहीं करना चाहिए, वर्ड्स नहीं करनी चाहिए, ताकि हर जगह पर शांति हो जाए। सो कीपिंग क्वाइट, बाय कीपिंग क्वाइट what we are going to do, we are going to stop the wars, we will stop using the weapons, we are stopping the barriers, stop creating the barriers. Now it would be an exotic moment, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम क्वाइट रहते हैं, शांत रहते हैं, तो एक एक्सोटिक मोमेंट होगी। एक्सोटिक यानी कि रेयर मोमेंट, जो कि पहले कभी नहीं हुई है। एक रेयर मोमेंट है जहाँ पर सभी क्या होंगे? शांत होंगे। देयर विल बी नो रश, किसी को कोई जल्दी नहीं होगी, कोई इंजन्स की आवाज़ नहीं आएगी, कोई सी भी मशीनरी की आवाज़ नहीं आएगी आसपास से। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, एंड हम शांत होकर क्या कर रहे होंगे? इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे,
जो कि एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस हमारे अंदर लेकर आएगा। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि एक अलग तरीके से एनवायरनमेंट में हम सारे बंध जाएंगे जब हम क्या करेंगे, शांत रहेंगे। व्हेन वी विल कीप क्वाइट, स्टॉप द वॉर्स, स्टॉप यूजिंग द वेपन्स एंड ब्रेक ऑल द बैरियर्स। Now, fishermen in the cold sea would not harm the whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइट यहाँ पर कहते हैं कि फिशरमैन जो है, जो मछुआरे हैं, वो क्या कर रहे हैं कोल्ड सी में। कोल्ड सी यानी कि इनसेंसिटिव जो सी होती है, इनसेंसिटिव यानी कि बिल्कुल ही जिसमें दया ना हो। तो फिशरमैन क्या करते हैं, सी में से, समुद्र में से मछलियां निकालते हैं, राइट। सो वेल्स निकालते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब हम शांत रहेंगे, तो फिशरमैन को भी रियलाइज हो जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, राइट। एंड दे विल स्टॉप they will stop harming the whales, they will stop harming the fishes. सो यहाँ पर हम एक और मीनिंग भी यहाँ पर लेकर चल सकते हैं कि अगर हम शांत रहेंगे तो जो भी ह्यूमन काइंड है, जो भी मैन काइंड है, जो भी हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स है हमारी अर्थ पर, वो क्या करेंगे, शांत होंगे तो क्या करेंगे, वो अपनी इनसेंसिटिव कामों को, जो बिना दया के जो काम करे, जो उन्होंने गलत काम करे हैं, उन पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग द सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी कि जो आदमी है जिसने बहुत सारे गलत काम करे हैं, वो क्या करेगा, अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा। हर्ट हैंड्स को देखेगा यानी कि रियलाइज करेगा कि उसने क्या क्या गलतियां करी हैं। ही वुड गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, एनालाइज करेगा खुद को। एंड इसकी वजह से वो क्या होगा, उसकी वजह से नई चीजें आएंगी, उसके अंदर चेंजेस आएंगे एंड वो चेंजेस अच्छे होंगे। ठीक है, सो आई अगेन रिपीट द मीनिंग। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि फिशरमैन जो है, जब वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो वेल्स को हार्म करना बंद कर देंगे, क्योंकि इन्हें पता लग जाएगा कि वो जो वेल्स को पकड़ रहे हैं, वेल्स को जो मार रहे हैं, वो गलत काम है। साथ ही में बाकी के जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें भी ये रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या क्या गलत काम कर रहे हैं एंड कैसे वो उन्हें सही कर सकते हैं। Now, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk with their brothers in the shade doing nothing. यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं पोइट ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स, जो ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्रीन वॉर्स करते हैं, ग्रीन वॉर्स यानी कि वॉर्स विद द नेचर, सराउंडिंग्स के साथ, अर्थ के साथ जो वॉर करते हैं, जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट जलाते हैं, ये सारी चीज़ें जो करते हैं, उन्हें बोला गया है कि वो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ग्रीन वॉर्स करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ वॉर्स करते हैं। वॉर्स विद गैस, वो लोग जो कि गैस के साथ क्या कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं। वॉर्स विथ फायर, फायर के साथ जो वॉर कर रहे हैं। फायर के साथ वॉर करने का मतलब हुआ कि जो दूसरे अपने एनिमीज को हराने के लिए एक्सप्लोजिव्स का यूज कर रहे हैं, बॉम्ब्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो द पोइट हियर इज टॉकिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ वॉर्स जो कि ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सारे ह्यूमन बींग्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को एनालाइज करें, तो वो क्या हो सकता है, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से क्या होगा, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी कि इससे वो क्या करेंगे, जब उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं, तो दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी कि उनकी स्पिरिट्स क्लीन हो जाएंगे, उनके सोल्स क्लीन हो जाएंगे एंड उनके अंदर कोई भी गलत भावना नहीं रहेगी। जो भी अपने एनिमीज हैं उनके साथ में घुल मिलकर रहने लगेंगे। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और वो यही कह रहे हैं कि अगर ये सारे लोग जो इस टाइप की वॉर्स करते हैं, ये सारे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, शांत रहकर अपने मन की बातों को जाने एंड उन्हें सही करें, जो भी उनके मन में गलत थॉट्स हैं, तो इस केस में क्या होगा, वो अपने एनिमीज के साथ भी मिलजुल कर रहने लग जाएंगे। सारे ह्यूमन बींग्स एक साथ रहेंगे, ब्रदरहुड हो जाएगा, सबके बीच में ब्रदरहुड रहेगा। एंड इसकी वजह से वो क्या करेंगे, दे विल वॉक टुगेदर एंड डूइंग नथिंग, यानी कि अगेन दे विल मेंटेन द पीस, काम एंड कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस अमंग ऑल। ठीक है, एंड इस में एक और लाइन आई है, दैट इज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी वॉर्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के बीच में, एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच में, सारे ह्यूमन बींग्स ही करते हैं वॉर्स, राइट। एंड ये जो वॉर्स हैं इनका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इवन इफ अगर कोई टीम, कोई साइड अगर जीत भी जाती है, अगर उन्हें विक्ट्री मिल भी जाती है, तो कोई सर्वाइवर्स नहीं होता, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है। सो इवन इफ यू अटेन विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिल जाती है, बट स्टिल देर इज नो सर्वाइवर्स, कोई एंजॉय करने वाला उस विक्ट्री को नहीं होता है, बल्कि हर जगह पे क्या होता है, दुख ही दुख होता है। नाउ व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी।
अब यहाँ पर पोइट खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं हमें कि मैं जो ये सारी चीजें कह रहा हूँ कि आप कुछ भी मत करो, अपने आर्म्स मत हिलाओ, वॉर्स मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करो, यानी कि टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है इनका मतलब कि आप कुछ भी ना करो, काम भी ना करो, कुछ अच्छी चीजें भी ना करो, बस बैठ जाओ और बस सोचो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। इनका मतलब ये नहीं है, बट इनका मतलब क्या है कि जो गलत चीजें हैं, जो वॉर्स हैं, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ह्यूमन बींग्स की वजह से, वो सारी चीजें बंद हो जाए। ठीक है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो कह रहे हैं कि लाइफ वही है जो हमारे आसपास है, लाइफ हमेशा मूव ऑन करती रहती है, लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, राइट। तो हमें भी वैसे ही रुक के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जस्ट कुछ टाइम निकालना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और जो गलत चीजें हैं, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको रोकना चाहिए, एंड अच्छी चीजें वैसे ही चलती रहनी चाहिए, बिकॉज लाइफ क्या है, चलती रहनी चाहिए। लाइफ कभी हमेशा रुकती नहीं, तो हमें भी नहीं रुकना चाहिए। एंड आई वांट नो ट्रक विद डेथ, इट जस्ट दैट, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे बस एक ट्रक नहीं चाहिए डेथ से भरा हुआ। सोल्जर्स की डेथ, सोल्जर्स की जब डेथ हो जाती है वॉर्स की वजह से, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, किसी की भी डेथ नहीं हो, वो यही चाहते हैं। नाउ इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग for once, could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम जो सारे हैं वो बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड हैं। ह्यूमन बींग्स क्या है, सिंगल माइंडेड, यानी कि सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, एंड डेथ से डरते हैं, यानी कि वो मरने से डरते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता है, राइट। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम सेल्फिश होना छोड़ दें एंड डेथ से डरना छोड़ दें। डेथ से डरने का मतलब क्या हुआ, हम डेथ से डरते क्यों हैं, ताकि हम वो सारी चीजें कर सके जो कि हम चाहते हैं, राइट। यानी कि अपने सेल्फिश मोटिव्स को, सेल्फिश डीड्स को हम पूरा करना चाहते हैं, और इसलिए हम डेथ नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो यही कह रहे हैं कि अगर हम ये डरना छोड़ दें कि हमारी डेथ हो सकती है, तो इससे हमारा क्या होगा, हर जगह पे पॉजिटिविटी होगी, यानी कि हम अपनी सेल्फिश डीड्स को इस तरीके से खत्म कर सकते हैं अगर हम डेथ से डरना छोड़ दें। यानी कि अगर हम मरने का डर रखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम सारे अपने सेल्फिश डीड्स को पूरा करना चाहेंगे, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अगर हम डरना ही छोड़ दें डेथ से, तो हम क्या करेंगे, हम वो सारी चीजें करेंगे जो कि हमें खुश रखती है एंड बाकियों को भी खुश रखती है। सो हमारी सेल्फिश डीड्स को हम खत्म करेंगे एंड सबके लिए पॉजिटिव काम करेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड द लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और वो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं अर्थ का। वो क्या कह रहे हैं कि अर्थ पर कोई भी चीज है, वो हो सकता है हमें शुरू में ऐसी लगती हो कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी डेथ हो चुकी है, बट आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज एंड अर्थ ये प्रूव कर देती है कि उसके अंदर जो भी चीजें वो सारी अलाइव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ट्री देखा है, वो ट्री एक्चुअल में वैसा बड़ा नहीं होता है, बल्कि पहले एक सीड होता है जो कि लैंड के नीचे, सॉइल के नीचे छिपा हुआ होता है। अगर तब वो वहां पर जाकर देखे उस सॉइल को, तो वो क्या कहेगा कि वहां पर कुछ भी नहीं है, राइट। हम क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं है वहां पर, तो खाली जमीन है। बट आफ्टर सम टाइम अर्थ ये प्रूव कर देती है कि वो खाली जमीन नहीं थी, बल्कि वहां से एक प्लांट उगना शुरू होता है एंड दैट प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री। तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए, हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी रखना चाहिए, सारे काम छोड़ देने चाहिए, नहीं। हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ हो एंड साथ के साथ बाकियों की भी ग्रोथ हो, एंड पीस, काम, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस हर जगह पर बनी रहे। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। एंड अगेन वो लास्ट में यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको सभी को थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए, ताकि आप सारे जो गलत डीड्स हैं, गलत मोटिव्स हैं आपके, उनको छोड़ सकें एंड पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को जी सकें।